तो ये जो दो है ना, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल, ये कितना नीचे गिर जाएंगे इसकी कभी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के साथ ये घटना हुई है, लोगों ने गाड़ी पे चप्पल फेंका, ये लोगों में आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है, तब ये बात फेंका। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो ये भी तो कहा जा सकता है लोग उनसे गुस्सा थे। आक्रोश तब आता है ना जो लोगों के साथ आप अन्याय करते हो। अभी कन्हैया के ऊपर थप्पड़ मारा गया, इसका मतलब आक्रोश था। उसके बाप दादाओं ने 100 साल तक कांग्रेस की पैरवी की, लेकिन 100 साल वाली पुरानी पार्टी 100 का आंकड़ा नहीं छुपाती भाई साहब। तो सोचिए उसका मानसिक स्थिति क्या होगी। वो मोदी जी के ऊपर चप्पल नहीं फेंकेगा तो क्या करेगा। और अब ये कह रहे हैं 6 महीने में सरकार गिर जाएगी। स्थिति ये है कि ये राहुल गांधी गिर सकते हैं, ये सरकार नहीं गिरेगी। आप इसको नोट कर लीजिए। ये वो मानसिक रोगी था जो एक 6000 किलोमीटर राहुल गांधी के साथ सफर करता है, तय करता है भारत की सत्ता को बदलने का, लेकिन बदल नहीं पाता। वो तय करता है देश के संविधान को खतरे में डालने की नौटंकी करता है, भरवाता है फॉर्म खटाखट वाला, लेकिन ससुरा सरकार आती नहीं है। ये क्या फेंकते हैं, ये लॉलीपॉप फेंकते हैं, कभी चच्चा के ऊपर फेंकते हैं, कभी नायडू जी के ऊपर फेंकते हैं, लेकिन न चच्चा पलटते हैं न नायडू जी पलटते हैं। 5 साल पूरे दमदार तरीके से चलेगी सरकार। जब चौकीदार पहली बार ऑफिस घुसता है तो पहली फाइल पे साइन होता है किसानों के नाम पर। जब पहली मीटिंग करता है कैबिनेट की तो 3 करोड़ गरीब परिवारों के पक्के मकान देने के लिए। नीतीश कुमार का नेता कौन था? मोदी था। चंद्रबाबू नायडू का नेता कौन था? मोदी था। चिराग पासवान का नेता कौन था? मोदी था। और भैया केजरीवाल का नेता कौन था पता है आपको? पता है? शरद पवार का नेता कौन था आपको पता है? अखिलेश यादव का नेता कौन था आपको पता है? कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग ये उम्मीद लगाते हैं कि शेयर मार्केट आज इतना गिरेगा, समझ रहे हैं? जैसे कभी एक उम्मीद लगाते हैं ना कि आज शेयर इतना गिरेगा, लेकिन हमारी उम्मीद से ज्यादा गिर जाता है। हमारी जो कल्पना है कि इतना गिरेगा उससे ज्यादा गिर जाता है। तो ये जो दो है ना, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल, ये कितना नीचे गिर जाएंगे इसकी कभी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज आप ये बताइए, आज एक देश के प्रधानमंत्री जो इससे पहले 2 बार देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, पूरे देश में जा करके अपनी शक्ति, अपने देश का जो है कहीं न कहीं मान बढ़ाने का काम किए। देखिए, राजनीतिक विचारधारा में मतभेद हो अलग बात है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। लेकिन ये राहुल गांधी जो अपने आप को देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, दावेदार समझ रहे हैं, दावेदार बनना भी अपने आप को गलत बात नहीं है, लेकिन आप ये कह रहे हो कि ये जो प्रधानमंत्री जी के साथ ये घटना हुई है, लोगों ने गाड़ी पे चप्पल फेंका, ये लोगों में आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है, तब ये बात फेंका। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो ये भी तो कहा जा सकता है लोग उनसे गुस्सा थे, लेकिन तब तो आप नहीं बोलोगे कि लोग गुस्सा थे। इसका मतलब राजीव गांधी की हत्या हुई तो लोगों में आक्रोश था। कहीं ना कहीं जब लोगों में आक्रोश कैसे आएगा? आक्रोश तब आता है ना जो लोगों के साथ आप अन्याय करते हो। कहने का मतलब यही है ना। तो इसका मतलब राहुल गांधी ने, राजीव गांधी ने लोगों के साथ अन्याय किया, आक्रोश था। अभी कन्हैया के ऊपर थप्पड़ मारा गया, इसका मतलब आक्रोश था। आज आपको कहीं ना कहीं इसकी निंदा करनी चाहिए। आप इसकी निंदा करते कि प्रधानमंत्री जी के काफिले के साथ ये जो हुआ, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। ये घटना नहीं होनी चाहिए। आपके अंदर कोई गुस्सा है, आप जाकर के मीडिया में या कहीं आप अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी जाहिर कीजिए, लेकिन एक प्रधानमंत्री के काफिले के साथ उसकी गाड़ी पर चप्पल फेंक रहे, ये आप आपको उसका जो है निंदा करना चाहिए। और आप ये घटना का बचाव कर रहे हैं। आप कहते हैं हम जो है प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ये हाल है। और देखिए, ऐसा है कि ये इनकी हताशा का परिचायक है। ये जब जो है मैंडेट आया तो ये बोले कि नीतीश पलट जाएंगे, क्या कहते हैं, नायडू पलट जाएंगे, सरकार नहीं बनेगी। जब समर्थन दे दिए नीतीश और नायडू तो ये बोले कि दबाव में सरकार बनाएंगे, सरकार बन गई, शपथ ग्रहण हो गया। जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया तो यही तेजस्वी यादव कहते हैं नीतीश जी ने और मोदी जी ने नीतीश जी को झुंझुना थमा दिया। राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह कहते हैं कि कम से कम टीडीपी को अपना स्पीकर बना लेना चाहिए। तो ये विपक्षी इंडिया के जो घटक दल हैं, इन्होंने खुद घोषित कर दिया कि मोदी जी ने न तो दबाव में सरकार बनाया और न तो दबाव में मंत्रिमंडल का विस्तार किया, और अब ये कह रहे हैं 6 महीने में सरकार गिर जाएगी। स्थिति ये है कि ये राहुल गांधी गिर सकते हैं, ये सरकार नहीं गिरेगी। आप इसको नोट कर लीजिए। जनता ने विपक्ष में बैठने का मैंडेट दिया है उनको, लेकिन क्या विपक्ष में बैठने लायक राहुल गांधी बचे इस तरह की भाषा बोल करके, यानी कि इस तरह से हिंसक व्यक्ति का एक समर्थन बचाव करके? नहीं, एकदम जो व्यक्ति हिंसा कर रहा है,
एक प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरह का कुकृत्य कर रहा है, उसकी निंदा करने की जगह उसका बचाव कर रहे हैं। विपक्ष में आप जनता की क्या आवाज उठाएंगे? जिन लोगों ने आपको वोट दे करके आपको 99 सीट दिया, आपको जो है आपकी सीटें बढ़ाने का काम किया, आप जो है क्या कहते हैं उनकी क्या आवाज उठाएंगे? आप तो जो है क्या कहते हैं कि आप तो उस पे इस मैंडेट के लिए जो लोगों ने अपना जनादेश दिया उस पर एक धब्बा है। देखिए कैसे चलेगा, उन्होंने इससे पहले भी कहा ना, जरा सी भी चूक हो गई सरकार गिर जाएगी। अरे जरा सी चूक क्या हो गई भाई? चूक क्या है? चूक कुछ भी नहीं है। देखिए मैंने कहा ना, विपक्ष हताश हो चुका है। और हाँ, इस बार की जो सरकार में मैं आपको घोषणा करता हूं, अभी बहुत जल्द किसान आंदोलन होने वाला है। और जो पिछली बार हुआ था कहीं ना कहीं उससे उग्र होगा। वो किसान हित में आंदोलन नहीं होगा, वो अपनी दलाली के हित में आंदोलन होगा, राजनीतिक दलाली के हित में आंदोलन होगा, राजनीतिक दलालों के हित में आंदोलन होगा, वो किसान हित में आंदोलन नहीं होगा। तो ये लोग कहीं ना कहीं हताश हो चुके हैं कि इतना हमने प्रोपेगेंडा फैलाया कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे, इतना महंगाई बेरोजगारी का राह गला है, फिर भी हमको पूर्णतः बहुमत नहीं मिला, हमको वो मैंडेट नहीं मिला जिससे हम सरकार बना सकें। इसलिए विपक्षी घटक दल पूरा हताश हो चुके हैं। राहुल गांधी तो ये भी कह रहे हैं कि हमारे संपर्क में कई ऐसे सांसद हैं जो सत्ताधारी पार्टी से आते हैं। अरे तो काहे ने बना लिए भाई? सांसद संपर्क में है तो कौन आपको मना किया था? आपको जाके जो है सरकार बनाने का दावा राष्ट्रपति का पास पेश करते और बना लेते। वो कहावत है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। और एक कहावत है कि मुंगेरी लाल के सपने देखते रहो भैया। सपना देखना कौन मना कर रहा है? कौन मना कर रहा है? राहुल गांधी उस व्यक्ति का बचाव ऐसे करते हैं जिस व्यक्ति ने मोदी की गाड़ी पर चप्पल फेंकी, कि जनता के बीच मोदी के खिलाफ गुस्सा है। देखिए वो यही इनकी अफवाहें फैलाएंगे, इसी तरह का दंगा फसाद फैलाएंगे समाज में। और यही दंगा फसाद करके अब कौन आ गए? समाजवादी। और ये राहुल बाबा आ गए हैं। अब राहुल बाबा वही करेंगे क्योंकि उन्होंने साजिश, उनको 27 दिख रहा होगा, यही दंगा फसाद करवाएंगे। किसी के ऊपर चप्पल फेंकेंगे, किसी के ऊपर जूतों की माला डालेंगे, ऐसे ही करेंगे। अभी देखा ना, जैसे ही आप ये मेरठ के लोहिया नगर में सरेआम एक की कनपट्टी पे उनके बच्चों के सामने स्विमिंग पूल पे गोली मार दी गई। और कौन थे वो? शांति दूत थे। वो शांति दूतों ने सरेआम एक आदमी को मार दिया उनके बच्चों के सामने। तो ये दहशत, इनका नाम है, समाजवादियों का आना है गुंडा राज फैलाना। ठीक है, अतीक अहमद जैसे वो जितने भी गुंडे बदमाश यही पाल रहे थे, है ना, इन्हीं की टिकट पे आकर के खड़े हो गए थे। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं ना, सरकार नहीं चल पाएगी, सरकार गिर जाएगी जरा सी चूक हो गई तो। देखिए कोई सरकार गिरने वाली नहीं है। ये देख लिया आपने ये शपथ ग्रहण समारोह में देख लिया, जिनको मोदी जी ने केंद्र में मंत्री बनाना था, सेंटर में मंत्री बनाना था, वही लोग सेंटर में मंत्री बने। इनको क्या मिला? अगर इनके दबाव में तो इनको तो सेंटर की सीटें दे देते, सेंटर में मंत्री बनाते। तो क्यों नहीं बनाया? इसीलिए नहीं बनाया कि जो जहाँ पर है, जो अच्छा काम करके दिखाएगा। मोदी जी रिजल्ट ओरिएंटल है, यानी कि आप करके दिखाओ। आप जो मंत्री बनना चाहते हो बन जाओगे, और अगर नहीं करके दिखाते तो किनारे कर देंगे। मोदी जी ये इटली गए थे G7 की समिट में, तो वहाँ पे एक महिला ने इनके पैर छू लिए। विपक्ष ने कहना शुरू कर दिया कि मोदी जी सब प्रोपेगेंडा करते हैं, अपनी पॉपुलैरिटी के लिए जानबूझ करके ये सब करवाते हैं कि मेरे पैर छू लो, ये फोटो में आ जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि यदि मोदी जी ये कह के मतलब कि कहते हैं कि भाई मेरा पैर छू, तब लोग पैर छूते हैं, मैंने जो आपने कहा कि प्रोपेगेंडा जानबूझ करके। तो ये बताइए कि जब संसदीय दल की बैठक हुई थी इससे पहले, सरकार बनने से पहले, तो नीतीश जी ने भी मोदी जी का पैर छुआ। तो आप ये कहते हैं कि मोदी जी कह के छुआते हैं कि हमारी टीआरपी बढ़े, तो इसका मतलब कि मोदी जी ने नीतीश जी से कहा मेरे पैर छुओ, और नीतीश जी ने मोदी जी के पैर छू लिए। तो नीतीश जी इतना अब गिर चुके हैं कि मोदी जी के जैसे कह रहे हैं मेरे पैर छुओ, मेरे ये करो, तो आप कह रहे हो कि नीतीश जी पलट जाएंगे। जो व्यक्ति किसी के कहने पे पैर छू सकता है, वो अब क्या और जो है पलटेगा। इसका मतलब कि नीतीश जी ये मान लिए हैं कि मोदी जी के अलावा मेरा कोई भी खेवैया नहीं है। भैया नहीं है जी। देखिए भाई साहब, अभी आपने चप्पल वाली बात कही।
शर्म आती है। और मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ, ये वो मानसिक रोगी था जो एक 6000 किलोमीटर राहुल गांधी के साथ सफ़र करता है, तय करता है भारत की सत्ता को बदलने का, लेकिन बदल नहीं पाता। वो तय करता है देश के संविधान को खतरे में डालने की नौटंकी करता है, लोकतंत्र को खतरे में डालने की नौटंकी करता है। उसके घर वाले, उसके परिवार के लोग, वो खुद वो भरवाता है फॉर्म खटाखट वाला, लेकिन ससुरा सरकार आती नहीं है। और इसलिए वो टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसका पेंशन नहीं मिला। उसके बाप दादाओं ने 100 साल तक कांग्रेस की पैरवी की, लेकिन 100 साल वाली पुरानी पार्टी 100 का आंकड़ा नहीं छुपाती भाई साहब। तो सोचिए उसका मानसिक स्थिति क्या होगी। वो मोदी जी के ऊपर चप्पल नहीं फेंकेगा तो क्या करेगा, क्योंकि 10 साल में मोदी जी ने देश की विकास को ऊपर तक पहुँचाने का काम किया है, देश की स्थिति को ऊपर पहुँचाने का काम किया है। और वो लोग एक परिवार की सूद लेना जानते हैं। 100 साल पुरानी पार्टी परिवार की सत्ता करके रख दी है मोदी जी ने, वो कर नहीं पा रहे हैं। तो भैया वो मानसिक रोगी ये नहीं करेगा तो करेगा क्या। तो भैया मोदी जी के ऊपर अभी तो और हमले होने बाकी है, भारत एनडीए के ऊपर और हमले होने बाकी है। अब एक बात बताइए, ये जितने इंडिया वाले नेता हैं ये चप्पल तो फेंकेंगे नहीं, ये जूते तो फेंकेंगे नहीं, ये आरोप फेंकते हैं। ये क्या फेंकते हैं, ये लॉलीपॉप फेंकते हैं। कभी चच्चा के ऊपर फेंकते हैं, कभी नायडू जी के ऊपर फेंकते हैं, लेकिन न चच्चा पलटते हैं न नायडू जी पलटते हैं। इनको पता है कि एनडीए में ही हमारा जीवन और हमारी पार्टी सुरक्षित है। और ये जब असफल हो जाते हैं ना, तब साहब ईवीएम का रोना शुरू कर देते हैं। और हर बार ये 6 महीने का टारगेट एक्सटेंड करते रहेंगे। 2014 में जब मोदी जी चुन के आए थे, 2018 में जब ये कांग्रेस वाले अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे ना साहब, तो इन्होंने कहा था मोदी जी ने सदन में कि आप 2023 की तैयारी करो। 2023 में ये लेकर आए हैं। मैं दोबारा चुनौती के साथ कहता हूँ, मोदी जी ने कहा है आप 2028 के लिए तैयारी करो। और ये जब तक ऐसे ही एक्सटेंड करते जाएंगे और 6 महीने का टारगेट और लॉलीपॉप जनता को दिखाते जाएंगे, ना ये आएंगे ना इनकी सरकार बनेगी। वो कह रहे हैं सरकार कभी भी गिर सकती है, जरा सी चूक हो गई, असमंजस में है सरकार, कभी भी गिर सकती है। एक बात बताइए, इंडिया और एनडीए की बात करते हैं, आप सीधा मेरे एक बात का जवाब दीजिएगा। नीतीश कुमार का नेता कौन था? मोदी था। चंद्रबाबू नायडू का नेता कौन था? मोदी था। चिराग पासवान का नेता कौन था? मोदी था। अनुप्रिया पटेल का नेता कौन था? मोदी था। ओम प्रकाश राजभर का नेता कौन था? मोदी था। जीतन राम मांझी का नेता कौन था? मोदी था। और भैया केजरीवाल का नेता कौन था पता है आपको? पता है? शरद पवार का नेता कौन था आपको पता है? अखिलेश यादव का नेता कौन था आपको पता है? भाई साहब ये मोदी जी को मिला है 293 सीट। ये किसी इंडिया को नहीं, इन्होंने तो पूरे भ्रष्टाचारी परिवारों का गठबंधन किया, खटाखट वाला फॉर्म भरवाया, लोकतंत्र का डर दिखाया, संविधान को खतरे में डालने की बात करी। अरे मोदी जी जब सदन में पहुंचते हैं संविधान को नमन करने का काम करते हैं, और हमारे राहुल जी तो संविधान को लहराते हैं हाथ में। अरे साहब ये कहते हैं गिर जाएगी। साहब ये मैंडेट, ये जनादेश मोदी को मिला है, एनडीए गठबंधन को मिला है। एनडीए का नेता कोई था तो नरेंद्र मोदी था, नीयत था तो मोदी जी के पास थी। और उसके बाद इंडिया में तो अभी भी पूछिए, ये कहते हैं, मैं आपसे चैलेंज करके पूछना चाहता हूँ, एक बात मान लेते हैं, आपकी बात बड़ी करते हैं, अगर नायडू जी और नीतीश चचा चले गए तो इंडिया वाले सरकार बना लेंगे क्या? फिर भी 10 कम रह जाएंगे। वो आएंगे कहाँ से? उसके बाद कांग्रेस वालों के पास 99 सीट है ना, हर एक सांसदों के पीछे 10-10 कार्यकर्ता लगे हुए। कहीं कोई अमित शाह जी से सेटिंग तो नहीं कर रहा। आप बेफिक्र रहिए, 5 साल पूरे दमदार तरीके से चलेगी सरकार। क्योंकि देख लीजिए चौकीदार फॉर्म में आ चुका है। जब चौकीदार पहली बार ऑफिस घुसता है तो पहली फाइल पे साइन होता है किसानों के नाम पर। जब पहली मीटिंग करता है कैबिनेट की तो 3 करोड़ गरीब परिवारों के पक्के मकान देने के लिए उस पर पारित करता है। और जब साहब दूसरी कैबिनेट पारित में बैठता है वो, तो देश के किसानों को एमएसपी पे उनके फसलों को बढ़ाने का काम करता है। अरे साहब वो तो अपना काम कर रहा है। और कुछ कुकाराघात ने कश्मीर में गलती कर दी थी, सोचा उनके अब्बा जान नहीं बैठेंगे, लेकिन उन्होंने गलती कर दी थी। तो जब गलती कर दी तो भैया बैठे तो तुम्हारे पप्पा मोदी है, ठोक दिया, सालों को जवाब दे दिया। और आज के दिन 21 जून को मोदी जी कश्मीर में ही योग दिवस मना रहे हैं। ये वही योग दिवस है जो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी साख मनवाई है। आज अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत का डंका बजता है साहब। राहुल गांधी ये भी कह रहे थे, हमारे संपर्क में कुछ ऐसे नेता हैं जो संपर्क में हैं,
लग रहा है। ऐसा वही तो मैं कह रहा हूँ, 99 सांसद, एक तरफ 99, 100 साल पुरानी पार्टी 100 का आंकड़ा नहीं छुपा दी। 10 साल सरकार, 10 साल की सरकार, 100 साल पुरानी पार्टी, पूरे देश में गठबंधन, खटाखट वाला फॉर्म, न जाने क्या क्या लॉलीपॉप दिए। यहाँ तक कि दिल्ली में एक वो पार्टी जिसने एक को खत्म कर दिया, एक वो पार्टी जो जिसको चोर कहती है, उसका गठबंधन हुआ, फिर भी साहब कुछ हो नहीं पाया, ये लोग कुछ उखाड़ नहीं पाए। वो 100 साल पुरानी पार्टी साइकिल की सवारी करके, लालटेन का दिया जलाकर 99 आती है साहब, 99। देखिए खटाखट का जो इनका स्वरूपा था, वो खटाखट का वाला स्वरूपा अब लोग लाइन पे लगे हुए हैं, महिलाएं लाइन पे लगी हुई है, पोस्ट ऑफिस में लाइन पे लगी हुई है। आपने गारंटी कार्ड दिया था, ये गारंटी कार्ड मान्य है कि नहीं है, अब इनसे पूछेंगे ना। देखिए कर्नाटका में देख लिया आपने हाल, कर्नाटका में पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए और चीज़ों पे भी रेट बढ़ाने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये झूठ का पुलिंदा लेके चले थे और वो झूठ का पुलिंदा इन्होंने दिखा दिया अपना, और कहते थे संविधान की कॉपियां, संविधान आरक्षण खत्म हो जाएगा, लोगों को डराना शुरू कर दिया। ये देखो इनका आपका आरक्षण जो है मोदी जी खाने वाले हैं। संविधान की कॉपियां ले लेके घूम रहे थे, घरों को कहा कि देखो आपको 8,500 रुपए दे रहे हैं। 5 साल चलेगी सर? 5 साल पक्का चलेगी सर, इसमें कोई गारंटी, मतलब पक्की गारंटी है कि 5 साल पक्के। इस पर भी मोदी की गारंटी है क्या? बिल्कुल 5 साल मोदी जी की गारंटी है और वो पक्का चलाएंगे, और जैसा चाहेंगे, जो फैसला लेने चाहेंगे वो कठोर से कठोर फैसला लेना चाहेंगे।